हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से नीट का क्वेश्चन है। तो पहले हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को समझते हैं। इट स्टेट्स दैट यू कैन नॉट साइमल्टेनियसली नो द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम या फिर एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। ये एक्सप्रेशन तो सबको ही पता होगा। डेल्टा एक्स से यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा पी एक्स से अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा h/4 के। इसको एग्जाम्पल से अगर समझते हैं, अगर मानता हूँ मेरा पार्टिकल रेड वाले रीजन में, एग्जैक्ट पोजीशन तो हम बता नहीं सकते कि इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे है, लेकिन एक रीजन हमने बता दिया कि पार्टिकल जो है इसी रीजन में प्रेजेंट है और इसकी वेलोसिटी में भी अनसर्टेनिटी है कि वेलोसिटी 500 से लेके 1000 के बीच में हो सकती है। वेलोसिटी भी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अब हम क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी को कम करेंगे। किस में करेंगे, पोजीशन में कम करेंगे। तो मैंने मान लिया कि पार्टिकल है जो इस एरिया में प्रेजेंट नहीं है। ये जो ग्रीन वाला एरिया हमने डिफाइन किया है, अब पार्टिकल इसी के अंदर प्रेजेंट है। हम इतना श्योर हो चुके हैं, एग्जैक्ट अभी भी नहीं पता कहाँ पर है, पर हमने रीजन को छोटा कर दिया कि इसी के अंदर वो प्रेजेंट है। यानी डेल्टा एक्स में अनसर्टेनिटी कम हो चुकी है। इसके रिजल्ट में होगा, इस डेल्टा पी एक्स में अनसर्टेनिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी मास तो सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिल जाएगी। पहले वेलोसिटी 500 से 1000 के बीच में थी, अब हो सकता है 50 से लेके 5000 के बीच में वेलोसिटी फ्लक्चुएट कर रही हो, इसके बीच में इसकी रेंज प्रेजेंट हो। तो दोनों में से हम एक चीज को कम करेंगे तो दूसरी चीज जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। यही जो था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। अब क्वेश्चन देख, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी इज। यानी कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स को इसने इक्वल दे दिया है और हमको निकालना है डेल्टा वी की वैल्यू यानी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो हमको फॉर्मूला पता ही है और दे रखा है डेल्टा एक्स जो है वो डेल्टा पी के इक्वल है। तो यहाँ पर भी हमने डेल्टा पी पुट कर दिया। ये बन चुका है डेल्टा पी का स्क्वायर। ये बड़ा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे। तो ये बन जाएगा डेल्टा पी और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट h/4 अब डेल्टा पी को लिख सकते हैं हम m इंटू में डेल्टा वी, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेल्टा वी अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम m को इस साइड ले जाएंगे तो ये बचेगा डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 m अंडर रूट h/π। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।